खबर है सहरसा जिले के नगर पंचायत सौर बाजार से, जहां एक नदी एक ही गांव को दो भागों में बांट रही है, जिससे कई बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि यह नदी एक ही गांव कंचनपुर सिलेट और भगवती स्थान सिलेट को दो भागों में बांट देती है, जिससे कई बड़ी समस्याएं वर्षों से बनी हुई है। कई बार विद्यालय जाने के दौरान छोटे छोटे बच्चे नदी में डूबकर अपना जान भी गंवा चुके हैं। इसके अलावा खास करके महिलाएं और बुजुर्ग को नदी पार करने में काफ़ी परेशानी होती है। इतना ही नहीं, यहां से सौर बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी मात्र 5 से 6 किलोमीटर है, मगर नदी में पुल नहीं रहने के कारण 10 से 12 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर अस्पताल तक जाना पड़ता है। तब तक में मरीज की हालत और बिगड़ जाती है। ऐसे में कई मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण अपना जिंदगी का सफ़र पहले ही समाप्त कर चुका है। नदी में पुल नहीं रहने के कारण ये सारी समस्या खड़ी हो रही है। इन सारी समस्याओं पर तरस खाकर तत्कालीन सांसद स्वर्गीय शरद यादव को तरस आई थी, जिसके बाद नदी पर पुल बनाने की घोषणा भी की गई थी, मगर स्थानीय नेताओं द्वारा राजनीति कर उस पुल को दूसरे जगह बना दिया गया। तब से अब तक किसी भी सांसद और विधायक को हम सभी ग्रामवासी पर तरस नहीं आया है, जिसका खमियाजा हम लोग अब तक भुगत रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या पर नगर पंचायत सौर बाजार के जनप्रतिनिधि का ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है। इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है। इसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग क्या कुछ कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनकी बात। अच्छा, यहाँ देखते हैं आपके गांव के बगल में नदी है। तो नदी रहने से आप लोगों को कोई परेशानी होता है? परेशानी तो बहुत होता है। स्कूल से बच्चा आ रहा था, एक लड़की डूब गया। अच्छा। मीडिया वाला को भी दिया सब कुछ करके। अच्छा। कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर पुल नहीं है। अच्छा। हम लोग को रात को जो महिला बीमार होता है तो उसको कंधा पर उठा के डिगा चौक पर ले जाते हैं, वहाँ पर सवारी का इंतजार करते हैं। अच्छा। अगर सीरियस रहता है तो वो तो समाप्त हो जाएगा। यहाँ से डिगा चौक कितना दूरी है? यहाँ से डिगा चौक घुमा के 3 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ ले जाते हैं जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तब। तो ये नदी तो पहले से होता होगा? नदी पूर्व से है। मेरा बाप दादा से पहले भी का नदी है। शरद यादव जो ये पुल का निर्माण किया था। अच्छा, घोषणा किए थे बनाने की? किया था। अच्छा। अब ये पुल उठ के जो है यहाँ पर भुलिया में दे दिया। अच्छा, यहाँ पे उनके द्वारा घोषणा किया गया था, लेकिन उसको उठा के दूसरे जगह दे दिया भुलिया में वो पुल बन गया। अच्छा, इस पुल के उस पार कौन कौन गाँव है? पुल के उस पार जो है बाभन का बस्ती है। अच्छा, क्या नाम है बस्ती का? सिलेट। अच्छा, ये जो इधर से इधर कौन कौन सा बस्ती है? इधर जो है फर्स्ट टाइम तो है सिलेट कंचन टोला। अच्छा। उसके बाद जो है राम टोला। अच्छा। उसके बाद है केबट टोला। अच्छा। उसके बाद है मुखिया का टोला। अच्छा, नदी के इस पार जो है कितने गांव होगा लगभग? नदी के इस पार तो गांव है 8-9 टोला है। 8-9 गो टोला है। मतलब कुल मिला के 10-12 हजार लोग रहते होंगे। उससे ज्यादा होगा, जो कम नहीं होगा। कितने लोगों को परेशानी होती है इस नदी को लेकर? परेशानी की एक पेरिया होकर जाता है, बैग से जाता है, बैग अंधेरा में गिर जाता है। एक आदमी को पैर टूट गया। अच्छा। वो बाभन का जमीन है, जाने नहीं देता है, ढाठ लगा देता है, बैग गिर जाता है लेके कुहेसा में। अच्छा, मुख्य सड़क मार्ग तक जाने के लिए आप लोगों के पास कोई सड़क नहीं है? कोई सड़क नहीं है। आप तो देखिए रहे हैं जो कौन सड़क है। जो यहाँ नदी में पानी है, महिला सब कपड़ा भिजा के जाता है। खास करके महिला और बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है। सब बच्चा सिलेट स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। अगर पानी ज़्यादा रहता है तो बच्चा घूम के डिगा चौक होके आता है। बस गाड़ी चलता है। बारिश के दिनों में तो बिल्कुल इस तरह नहीं जाता होगा। तो फुल पानी रहता है। यहाँ से घूम के जब व्यापार में जो खेती उती करता है तो बोझ उठा के
3 किलोमीटर घूम घूम के आता आना है। पड़ता है। 4 वैसे में जगह बोझ को रखता है, उसके बाद गाँव पहुँचता है। तो वैसे समय में फसल भी नुकसान होता होगा, आप लाते नहीं होंगे बारिश की वजह से। बहुत फसल खराब हो जाता है, सारा दिन खाना लेके नहीं कोई जाता है, भूखे। अच्छा अच्छा, जो एक बार उस पार गया शाम में भूखल प्यासा शाम में लाएगा आएगा घर। तो कैसे आएगा? इस नदी में फुल पानी रहता है। कौन सा गाँव है ये? सिलेट कंचन टोला है। क्या नाम है आपका? फुलचंद महतो।